नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश को। और मुख्य रूप से दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में, जो खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों खिलजी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। उन्हीं में से एक थे इनके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने खिलजी वंश के इतिहास में 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग खिलजी वंश को आज चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं तो खिलजी वंश की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो आज हमारा टॉपिक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं खिलजी वंश की समान जानकारी के संबंध में। दोस्तों खिलजी वंश के इतिहास संबंधी स्रोत तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक को माना जाता है, जो कि बर्नी की पुस्तक है। यानी कि दोस्तों खिलजी वंश के इतिहास संबंधी जानकारी हमें तारीख़ फिरोज शाही पुस्तक में देखने को मिलती हैं। न केवल दोस्तों तारीख़ फिरोज शाही खिलजी वंश की जानकारी देती है, बल्कि इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक की जानकारी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों खिलजी वंश के शासक चूँकि अफ़गान जाति के तुर्क थे, इसलिए उन्हें अफ़गान तुर्क भी कहा जाता है, जो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दोस्तों खिलजी वंश के इतिहास में टोटल 4 शासकों ने शासन किया था। उनमें से इनके प्रथम शासक यानी कि इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनके संबंध में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्होंने खिलजी वंश के इतिहास में 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया था। इसके बाद शासक बने थे इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनते हैं मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया था। और 1320 में दोस्तों शासक बनते हैं नसरुद्दीन खुसरो, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्रम है खिलजी वंश के शासकों का, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में। इनका शासनकाल माना जाता है 1290 से लेकर 1296 तक, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पूर्व 2 प्रांतों का सूबेदार था। वे प्रांत थे दोस्तों समाना, जिसे हम आज पंजाब कहते हैं, दूसरा था बरन, जिसे हम आज बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। इन दोनों प्रांतों का सूबेदार था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये सूबेदारी दोस्तों कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी थी। यानी कि ये इन दोनों प्रांतों का सूबेदार कैकूबाद ने इसे नियुक्त किया था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस प्रकार शासक बना। तो दोस्तों एक गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, जिनका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। उनकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बने थे, और इन्होंने 1290 ईस्वी में किलोखरी नामक महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और 270 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए वंश की नींव रखी थी, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जब दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बने, तो शासक बनने के बाद इनके एक भतीजे थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इनके संबंध में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनको दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कड़ा मनिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी से जोड़कर दोस्तों ये 4 बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 4 बिंदु ये हैं कि दोस्तों फिरोज के काल में ही, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के काल में ही पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान सफल हुआ था। यानी कि दोस्तों इससे पूर्व अभी तक कोई भी दक्षिण भारत अभियान सफल नहीं हुआ था। मात्र अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत अब तक सफल हुआ था। क्या हुआ था इस अभियान में, आइए जानते हैं। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के एक प्रांत देवगिरी पर हमला किया, तो उस समय वहाँ के शासक थे राजा रामचंद्र देव। उनको दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने परास्त करके वहाँ पर अपार धन लूटा। और दोस्तों इसकी खबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इन्होंने नहीं दी।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी के व्यवहार बदल जाते हैं और वे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के विपरीत होने लगते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के व्यवहार बदलने के दो महत्वपूर्ण कारण माने जा सकते हैं। एक कारण यह था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के प्रांत देवगिरी पर हमला किया था, तब वहाँ पर अपार धन उसने लूटा था और उसे धन का लोभ हो गया था। दूसरा कारण यह था कि दोस्तों, जिस समय जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी शासक बना था, उस समय वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। इसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली सेनापति बनकर उभर रहा था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को हटाकर खुद शासक बनना चाहता था और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों फाइनली जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को राजगद्दी से हटाने के लिए सन 1236 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की धोखे से मनिकपुर में हत्या करवा देता है। कैसे होती है हत्या, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एक बार अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को धोखे से मनिकपुर बुलाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। और दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जब मनिकपुर आते हैं तब उनकी हत्या मोहम्मद सलीम और मोहम्मद हुद द्वारा करवा दी जाती है। दोस्तों, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद हुद ये अलाउद्दीन के दो सेनापति होते हैं जिन्होंने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।